सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ठीक है। अभी चल रहा है कलयुग, अभी आएगा सतयुग, और जो सतयुग और कलयुग के बीच का समय है इसको कहते हैं संगम युग, ठीक है। अभी कहते हैं जब सतयुग था तो वहाँ पे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो एकदम 16 कला संपूर्ण थे। 16 कला संपूर्ण मतलब उन्हें काम, क्रोध, लोगों कुछ नहीं था, एकदम शांति थी एकदम। हम कहते हैं ना हमें भी शांति चाहिए, हम बोलते हैं लोगों को यार शांति नहीं है हमारे घर में, हमें बहुत दुख है, गुस्सा आ जाता है, ये सब चीज़ें तो कहते वो होनी चाहिए। तो कहते जब हम यहाँ पे थे, हम तो हमें यहाँ पे हम इस राज्य में आना है, हमें इस राज्य में, तो इस राज्य में आने के लिए हमें समझना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे एकदम सुख शांति आती है। उसके बाद क्या आता है, त्रेता युग आ जाता है। हर युग की आयु होती है, इसकी भी आयु है। इसमें कहते सिर्फ 9 लाख दुनिया होगी, और अभी देखो कितनी दुनिया है, करोड़ों के हिसाब से है ना। लेकिन कहते हैं जो मतलब इस ज्ञान को समझेगा, इसको जानेगा कि हमें क्या करना, हमारा महत्व क्या है ना, वो इस युग में आ सकते हैं। बाकी तो यहीं पे कलयुग की दुनिया में अटक जाएंगे। तो कहते हैं उसके बाद आते आते त्रेता युग, उसकी आयु 1250 वर्ष हो जाती है। इसमें सिर्फ 14 कला हो जाती है, जिसमें राम सीता का राज्य होता है। कहते हैं इसमें और कलाएँ कम हो जाती हैं, लेकिन हमें तो 16 कला संपूर्ण बनना है, तो हमें तो सतयुग में रहना है। इसलिए कहते हैं आते आते 14 कला रह जाती हैं, और इसमें हमारा और कम होता है। उसके बाद आता है कहते हैं भारत शुरू हो जाता है। भारत में द्वापर युग शुरू हो जाता है, जहाँ पे हम भक्ति मार्ग पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। अब पूजा पाठ करने से क्या होता है, तो पहला जो मंदिर था वो सोमनाथ का मंदिर था, जो यहाँ पे उसकी पूजा शुरू हो गई थी। उसके आते आते लोगों ने सब धर्म को पूजना शुरू कर दिया, अलग अलग तरह से। कृष्ण को वैसे करने लगे अलग, और गुरुओं को पूजने लगे, गणेश जी को बिठा दिया, पेड़ पौधों को भी पूजने लगे, सब कुछ करने लगे। तो कहते हैं ये भक्ति मार्ग शुरू हो गया हमारा। लेकिन हमें कहते हैं भक्ति मार्ग में तो आना नहीं चाहिए था, हमने तो यहाँ से शुरू हुए थे, हमारा यहाँ से कार्य क्या था, एकदम से शांति से रहना। लेकिन आते आते क्या हो गया, हालत खराब होगी। उसके कहते हैं कलयुग दुनिया आ गया। कलयुग दुनिया में आ गया, पूजा पाठ करने लगे, पेड़ पौधों को पूजने लगे। यहाँ पे पुजारी जी अपना मतलब वो कहते हैं कि बहा दो, मतलब मूर्तियों को बहा दो। कहते हैं हम कहते हैं ना गणेश जी को घर लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम उनको बहा देते हैं, वो नालियों में गिरे, कहीं भी गिरे, हम ध्यान रखते हैं नहीं, उस चीज़ का रखते ही नहीं है। तो कहते हैं हमारे अंत है, हमारा एक कलयुग का अंत है। उसमें बताते हैं यहाँ पे शांति पाठ सम्मेलन होता है, हमारे घर पे शांति सम्मेलन कराते हैं कि शांति बनी रहे। अगर हमारे अंदर ही नहीं शांति है तो सम्मेलन का भी क्या फ़ायदा। उसमें बताते हैं कि 2 लोग हैं, बाहर के लोग हैं, ऐसे पहनते हैं ना बाहर के लोग, फॉरनर जो होते हैं। तो कहते हैं बताते हैं, कहते हैं ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, विनाश तो हमारा होगा। ये आशीष का ये गीता है बताई हुई है, गीता के ऊपर लेटा हुआ है, गीता का ज्ञान भी है उसको, लेकिन फिर भी वो इन दोनों की बातों में आके खुद को ऐसे मतलब कांटों की शैया पे लेट गए। ज्ञान पूरा है क्योंकि सर पे है, इसके मतलब बुद्धि में जा रहा है। लेकिन कहते हैं इन दोनों के, ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो ये हम भारत जो है वो ऐसे ही होता रहेगा। कहता उसके आते कहता अगर यहाँ पे इस धरा पे अगर कोई समझेगा वो शिव समझे, ब्रह्मा द्वारा समझाया जाएगा कि नहीं, अगर हमें इससे मुक्ति चाहिए तो हमें ये सब चीज़ें करनी है, हमें हर एक चीज़ से मुक्त होना है इस टाइम पे। अगर हम मुक्त होंगे तभी हमारा राज्य बनेगा, तभी हमें यहाँ पे आएंगे, नहीं तो हम यहीं पे अटकते यहीं पे रह जाएंगे। और कहते हैं ना कि इस आत्मा को शांति नहीं मिली, ये शांति के लिए शांति पाठ करा, उसके लिए शांति, तो शांति कैसे मिलेगी जब हम इससे मुक्त हो जाएंगे, इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे और सतयुग में आएंगे। उसके बाद बताइए कि हमारी शक्तियाँ क्या हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं अपनी शक्तियों को। कहते हैं समेटने की शक्ति, हमें खुद को समेटना आना चाहिए कि नहीं, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम उसको कैसे उसको रोकें। अब अगर हम ही नहीं रोकेंगे, बोला चलो क्या नहीं तो छोड़ो पर क्या ही करना, कहते हमारा कोई कुछ नहीं है। हमें अपनी ही शक्तियों को समझना है। कहते सहन करने की शक्ति, टॉलरेट कैसे करना है। कहते अगर आम का वृक्ष बताया गया है कि अगर इसको कोई पत्थर मारे तो वो हमें फल ही देगा, तो पत्थर थोड़ी मारेगा। तो कहते हैं हमें इसकी ऐसे बनना है, मतलब सहन करने का आना चाहिए। अगर हमें कोई कुछ बोल भी रहे हैं, गलत शब्द भी यूज़ करता है, तो अभी हमें उसको नहीं, कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि हमें वो होता है हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, हम उस पर गुस्सा करना है, तो हमें नहीं करना है। उसके संभालने की शक्ति, कहते नदियों का जो पानी है उसमें वो इकट्ठा हो जाता है, एक महासागर बन जाता है। तो कहते अगर हमें कोई कुछ भी आके बोले, कोई भी बोले, कोई भी ऐसे कटु वचन बोले, कुछ बोले, तो हमें उसको समाना आना चाहिए। हमें उसके लिए निंदा वगैरह नहीं करनी चाहिए कि हमें ये बोल दिया, तो हमें कहते समाना आना चाहिए। परखने की शक्ति,
जोहरी का एग्जांपल दें यहाँ पे, इसमें कहता है कि वो सोना कैसे परख जाता है ना कि असली है कि नकली है, तो हमें कहते हैं इंसान को भी परखने की शक्ति होनी चाहिए कि वो इंसान सही है कि गलत है। अगर गलत भी है उसको बुरा ना बोल के उससे दूर हो जाओ, सही है तो हमें लगता है कि सही है, लेकिन कहते हैं अगर कोई इंसान गलत भी है उसको भी नहीं कुछ बोलना है, उसको भी हमें समझना है कि चलो ठीक है ये इसका आत्मा का पार्ट ही ऐसा, ये आत्मा ही ऐसी है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ना। कहते हैं निर्णय करने की शक्ति, हमें पता होना चाहिए कि हमारे ये कार्य सही है हमारे हित के लिए कि नहीं। हम ऐसे जल्दी जल्दी मतलब ये कार्य कर दो कोई बात नहीं देखा जाएगा, नहीं, लेकिन वो एक समय का सदुपयोग नहीं होगा, वो समय ऐसे मतलब हम वेस्ट कर रहे हैं अपना समय। तो हमें कहते हैं निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए, सामना करने की शक्ति। इसमें बताया कि जो लोग हैं जा रहे हैं ऐसे मतलब बॉडी को लेके, तो कहते हैं हम कई बार रो देते हैं सबकी चला गया हमारे घर से या उसका परिवार से चला गया, कहते नहीं उसको हमें सामना करना आना चाहिए। क्यों सामना करना आना चाहिए? क्योंकि एक दिन तो हमारा भी ये हाल होगा, हमारे पीछे भी लोग रोएंगे, 4 दिन रोएंगे 5 दिन। अगर वो 4-5 दिन पहले ये समझ जाएं कि नहीं इसका इतना ही पार्ट था तो हम सहज हो जाएंगे ना। तो इसमें ये बताया कहते पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति, क्योंकि हम पहले हिंदू मुस्लिम तो अब बने, कहते पहले तो सब एकता कहते सब अगर एक साथ एकजुट हो जाए एक साथ हो जाए तो कितना संसार में परिवर्तन होगा, कितना सब चीज़ें चेंज होगी। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, हम अपनी शक्तियों को पहचानें, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा कार्य क्या है यहाँ पे इस धरा पे आने का, हमारा पार्ट क्या है इस यहाँ पे आने के लिए, हमें कहाँ से कलयुगी दुनिया से सतयुगी में जाना है और कैसे बने, हमें देवी देवता बनना है। तो इस सब चीज़ में ये बताया गया है।